जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास के अंदर। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो हैं पिछली क्लास देखकर आए होंगे। ठीक है, तो टाइटल में आपने देख ही लिया है, फोटो में आपने देख लिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इकाई एवं डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और मात्रक हम पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था फिजिक्स के बारे में। हम लोगों ने प्रणालियाँ देखी थी, कुछ भौतिक राशियाँ देखी थी। हमने बताया कि 7 भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है, 7 भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। और शुरुआत में 3 भौतिक राशियाँ थी जिनको नापने के लिए अलग अलग प्रणालियाँ थी, अलग अलग समय में आई। जैसे पहली प्रणाली 3 कौन कौन से थे वो भौतिक राशियाँ स्टार्टिंग में, वो थे लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये 3 भौतिक राशियाँ स्टार्टिंग में थी। इनको नापने के लिए अलग अलग प्रणालियों का यूज़ किया गया। जैसे स्टार्टिंग में ब्रिटिश प्रणाली आई थी जो कि थी FPS, यानी जिसमें लंबाई को नापने के लिए फुट का और द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में नापते थे। फिर समय आगे बढ़ा, आगे आई CGS प्रणाली, जिसे फ्रेंच प्रणाली भी कहा जाता है, और इसी को हम लोग मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें मीट्रिक प्रणाली में या फ्रेंच प्रणाली के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि बताइए लंबाई नापने के लिए, ठीक है, फ्रेंच प्रणाली में किस का कौन सा मात्रक यूज़ होता है, तो सेंटीमीटर का यूज़ होता है। द्रव्यमान के लिए ग्राम का, और समय नापने के लिए सेकंड का। यही अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए मीट्रिक प्रणाली में या व्यावसायिक प्रणाली के अंदर हम लंबाई नापने के लिए किस मात्रक का यूज़ किया जाता है या किस इकाई का यूज़ किया जाता है, तो लंबाई नापने के लिए मीटर और द्रव्यमान केजी में, टाइम सेकंड में नापा जाता है MKS प्रणाली में, या व्यापारिक या मीट्रिक प्रणाली में इसको कहते हैं। इसी MKS प्रणाली का थोड़ा अपडेट वर्जन था जिसको हम SI प्रणाली कहते हैं, और आज के टाइम में SI प्रणाली का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, फिर 7 भौतिक राशियाँ पढ़ी जिसमें 3 तो स्टार्टिंग से चली आ रही थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत आपको भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो पहली कौन सी थी? 7 भौतिक राशियाँ थी जिनमें पहली थी आपकी लंबाई। लंबाई यानी कि लेंथ। इसका मात्रक क्या था? मात्रक आपको बताया था, लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर। ठीक है, मीटर था, M था। इसकी जो वीमा होती है, वीमा क्या होती है? इसकी वीमा होती है L होती है वीमा। ठीक है, L फॉर लेंथ, L फॉर वीमा हो गई, लंबाई। फिर दूसरा था आपका यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान था यानी कि मास था, और मास की जो मात्रक होता है, मास का मात्रक होता है kg, जिसको हम किलोग्राम कहते हैं, किलोग्राम या kg। ठीक है, और इसका जो वीमा होती है, वीमा क्या होती है? वीमा इसकी M फॉर मास, M फॉर इसका वीमा हो गई। ठीक है, फिर तीसरी थी समय। समय क्या मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, और इसकी वीमा होती है T। वीमा क्या होती है? T होती है। ये 3 तो क्या शुरुआत से ही चली आ रही थी, 4 और ऐड की गई अपडेट करके SI में, 4 नई ऐड की गई थी। वो 4 कौन कौन सी थी? तो एक तो थी तापमान। कौन सी थी? तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वीमा, टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन। मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और यही अगर मैं बात करूं, इसको केल्विन होता है। इसकी वीमा या इसकी डायमेंशन क्या होती है? इसको या तो थीटा में लिखते हैं हम लोग, या इसी को हम लोग के से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फिर आती है धारा। क्या आती है? धारा, यानी कि लाइट आती है, करंट आता है। करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और इसके बाद वीमा जो होती है वो क्या होती है? वो आई होती है। वीमा क्या होती है? आई होती है। फिर आई है ज्योति तीव्रता। क्या होती है? ज्योति ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, और इसका जो
मात्रक को कैंडेला हो गया, उसकी विमा जो होती है वो सी होती है। विमा क्या होती है? सी होती है। इसके बाद में फिर आता है हमारा क्या आता है? पदार्थ की मात्रा। क्या आती है? पदार्थ की मात्रा। देखिए, इसका मात्रक होता है मोल। मात्रक क्या होता है? मोल होता है, और इसकी कोई भी विमा नहीं होती। मैं इसको तो ये 7 हमारे पास भौतिक राशियां हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा शामिल है। ये तो हमने कल पढ़ ही लिया था, ये तो हमने ठीक है कल हमने समझ ही लिया था। आज हम आगे क्या समझेंगे? आगे हम समझेंगे कि हमें कोई भी हमें दे दिया जाए, फॉर्मूला दे दिया जाए, तो हम उसका मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी जो विमा है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक बार मैं ज्ञात करना चाहता हूँ यहाँ पे चाल का, चाल या आप इसको वेग या वेग बोल दो, इसका मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए, मुझे इसका सूत्र पता होना चाहिए। अगर इसका सूत्र आपको पता है तो आप फिर यह फाइंड कर पाओगे। देखो, इसका सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो इसका क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका क्या होता है? सूत्र होता है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाय टाइम इसका क्या है? सूत्र है। देखो, इसका मात्रक मुझे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मात्रक। तो मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी हम नापते हैं लंबाई में, लेंथ में नापते हैं, और हमें अभी अभी आपने यहाँ पे देखा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। किसी भी दूरी को हम नापते हैं तो लंबाई में ही नापते हैं, है ना? यानी कि कितनी दूरी तय की गई है तो उसकी हम लंबाई ही नापेंगे। तो लंबाई का यह मात्रक क्या बताया गया है? मीटर था। तो मीटर आ गया हमारे पास में। मीटर का मैंने एम लिया, मीटर हो गया। उसके बाद बटा है, तो हम इससे में बटा लगा देते हैं। बटा लगा दिया। फिर बोला है समय, टाइम। टाइम का मात्रक देखिए, टाइम का मात्रक क्या है? सेकंड है। ये क्या है? सेकंड। तो टाइम का मात्रक क्या है? सेकंड है। तो टाइम का मात्रक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड। टाइम का मात्रक क्या होगा? सेकंड। लंबाई का मात्रक था मीटर और समय का मात्रक था सेकंड। तो ये हमारा चाल का मात्रक आ गया। क्या मात्रक है? मीटर बटा सेकंड। ठीक है, ठीक है भाई। तो मीटर बटा सेकंड, ये हमारा चाल या वेग का मात्रक है। समझिए बात, इतना ही काम है, ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, तो चाल या वेग का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। दूरी का मात्रक यानी कि दूरी को लंबाई में नापते हैं, तो लंबाई मात्रक क्या हो गया? एम हो गया, बटा समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो मीटर बटा सेकंड। तो ये किसका मात्रक आ गया? ये हमारा चाल का या वेग का मात्रक आ गया। अच्छा, ये तो था मात्रक। अब हमें ज्ञात करनी है विमा। क्या ज्ञात करनी है? विमा या डायमेंशन। यही मैं अगर इसका विमा ज्ञात करना चाहूँ, विमा, मुझे इसका बीमा करना है यानी कि विमा ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो, ये मीटर है, किसकी इकाई हो गई? लंबाई की। ठीक है, और लंबाई का हमें विमा क्या थी? एल। लंबाई की विमा क्या थी? एल। तो यहाँ पे हम लिख दूंगा एल। बट्टा है तो बट्टा का निशान लग जाएगा। ठीक है, बाय का निशान आ गया। फिर ये है टाइम, और टाइम का हमने देखा था टाइम। टाइम का विमा क्या है? टी है। टाइम की विमा क्या हो गई? टी हो गई। तो बटा में मैं क्या लिख दूंगा? टाइम की विमा टी। याद रखिएगा, आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, तभी आप मान सकते हैं कि इसकी विमा हुई है।
मतलब अगर मुझे समय की विमा ज्ञात करनी है तो मुझे समय की विमा टी है, आपको पता है कि टी है, लेकिन टी के दोनों तरफ 4 दीवारी ज़रूरी है, ये ब्रैकेट ज़रूरी है, तभी आप इसकी विमा, ठीक है। ये अगर आपने एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए पूछ लिया कि चाल की विमा ज्ञात कीजिए, तो चाल का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन अगर आपने एल बटा टी लिख कर ही छोड़ दिया, या मैं ये कहूँ एल टी लिख के छोड़ दे, जो भी विमा आएगी वो लिख के छोड़ दिया, लेकिन ब्रैकेट आपने नहीं लगाया, तो वो आपकी कैंसिल कर दी जाएगा, वो नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ज़रूरी है। अगर ये ब्रैकेट लगेगा तभी बीमा मानी जाएगी, अन्यथा बीमा नहीं मानी जाती, ठीक है। तो बीमा क्या हो गई, एल बटा टी हो गया, लेकिन LIC ये कहती है कि हमें बीमा तो हम देंगे, बीमा हम दे देंगे, लेकिन ये बीमा जो है ना, इसको ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। मुझे आपको एक कोलैबोरेट करना पड़ेगा, यानी एक साथी चाहिए आपको, तभी हम देंगे। हमें तो एक गवाह चाहिए, तभी हम बीमा देंगे, ठीक है। हम ऐसे बीमा नहीं देंगे। तो ये टी क्या करेगा, ये टी एल के पास जाएगा कि भाई मेरे, ठीक है, मुझे बीमा चाहिए, तो तू मेरे साथ कोलैबोरेट कर ले, तो मेरा क्या बन जा, तो मेरा गवाह बन जा। तो ये टी जाएगा किसके पास में, ये टी जाएगा, तो बीमा क्या हो जाएगी, देखो ये टी किसके पास गया, एल के पास, एल के पास गया, एल के पास पहले से ही बीमा है, ठीक है। तो ये टी भी जाएगा कि देख मेरे को चाहिए बीमा, तो तू मेरे साथ कोलैबोरेट कर, ठीक है, मेरे को गवाह चाहिए, तो मेरा गवाह बन जा। तो ये इसके साथ ऊपर गया, तो इसका एल क्या बन गया, इसका गवाह बन गया। तो और ये टी, जब देखो बट्टा में जब कोई चीज़ होती है वो इन्वर्स में होती है, मतलब बट्टा में होगी। अब इसको उल्टा करेंगे ना, जब हम उल्टा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो माइनस होती है, उसका पावर माइनस में चली जाती है। टी की हम लोग कोई पावर नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मानते हैं कि यहाँ 1 है। आपने पढ़ा ही होगा मैथ वगैरह के अंदर, ऐसा होता ही है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब किसी संख्या की या किसी अल्फ़ाबेट की कोई पावर नहीं होती तो हम पावर 1 मान के चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से टी की जो पावर है वो उस पावर कितनी थी, 1 थी। देखो 1 दिखता नहीं है लेकिन होता है, यहाँ पावर दिखती नहीं है लेकिन होती है, ठीक है। जैसे एल है, अभी एल सिंगल थोड़ी है, इसके ऊपर पावर है, बस दिख नहीं रहा। टी जो है इसके ऊपर पावर है लेकिन दिख नहीं रहा, तो ये टी जब ऊपर जाएगा ना, रिवर्स घूमेगा इस तरह से, तब ये पावर दिखना स्टार्ट होगी। तो यहाँ 1 था, इसको ऊपर लेके गए, टी को अपने ऊपर किया, जैसे ही रिवर्स किया तो पावर -1 में चली गई, तो ये हो गई इसकी क्या, बीमा। बीमा इसका हो गया, डायमेंशन हमने कंप्लीट कर दिया, LIC इसकी हो गई कंप्लीट। तो चाल की LIC कितनी आ गई, चाल की बीमा क्या आ गई, LT-1, ये इसकी क्या है, बीमा। बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, देखो गलती कहाँ करोगे, गलती एक तो यहाँ होगी, देखो आप न्यू हो, बिगिनर हो, तो गलती यहाँ होगी, क्योंकि बीमा जब आपसे पूछे कि चाल या वेग की बीमा ज्ञात कीजिए, अब फॉर्मूला आपको पता है, आपको पूछा क्या है, बीमा पूछी है, फॉर्मूला पता है, लेकिन आपने L बटा टी लिख कर ही छोड़ दिया, या मान लो LT लिख कर छोड़ दिया। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, L बटा टी लिख के छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने L बटा टी लिख के छोड़ दिया तो भी गलत। आपने ब्रैकेट लगाया और इस बार देखो L ब्रैकेट बटा टी ब्रैकेट ये लगा के यहाँ पर भी छोड़ दिया तो भी गलत। अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ लिखा, ठीक है, इसको उल्टा किया, LT ब्रैकेट लगाया तो भी गलत। सही कैसे होगा, बीमा लिखने के लिए आपके पास में एक तो LIC गवाह चाहिए, आपको गवाह तो L था ही, ठीक है। ये किसका गवाह बना, टी का, मतलब ऊपर कौन गया, टी गया, तो बटा में जो संख्या होती है वो रिवर्स में होती है, लेकिन इसके ऊपर पावर होती है जो दिखाई नहीं देती, जो माइनस में होती है, तो ऊपर जाके हम ये माइनस में हो जाएगा, बटा में था वो पावर प्लस में था, ऊपर गया माइनस में हो गया, और LIC क्योंकि इसकी भी हो चुकी है तो इधर भी हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो LT-1 तभी जाके कंप्लीट होगा आपकी बीमा, ठीक है। त्वरण का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, त्वरण का। त्वरण या एक्सेलरेशन, ये आपको पता ही है त्वरण क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है आपका द्रव्यमान, सॉरी दूरी, इसका होता है त्वरण क्या होता है,
चाल बटा समय, चाल बटा समय, ये फॉर्मूला हो गया। चाल बटा समय, वेग बटा समय, एक ही बात है, ठीक है। देखिए त्वरण चाल बटा समय, मुझे उम्मीद है कि आप इसका सॉल्व कर लोगे अगर आपको पिछला समझ आ गया होगा तो। बाकी मैं एक और आप सॉल्यूट कर देता हूँ। देखो मुझे इसका मात्रक निकालना है, यूनिट निकालना है। क्या चाहिए इसका? मात्रक चाहिए, यूनिट चाहिए, ठीक है, यूनिट चाहिए। तो चाल का तुमने भी ज्ञात कर ही लिया था, अभी हमने चाल का ज्ञात किया। क्या था चाल का मात्रक? बताएंगे चाल का मात्रक क्या था? चलो मैं दोबारा बेसिक समझा देता हूँ। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, और मेन बटा समय, ये वाला समय यहाँ लिख दिया। अब समझो, दूरी डिस्टेंस जिसको लंबाई में नापते हैं, और इसका क्या होता है? मीटर। क्या हो गया? मीटर बटा समय का, समय ये रहा, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। फिर समय, समय का मात्रक सेकंड, मीटर का मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी संख्या, मेन बटा के ऊपर ये दूसरी संख्या है, और मेन बटा के नीचे ये पहली संख्या है, और दूसरी का किस में गुना होता है? पहली संख्या से। मतलब इस सेकंड का इस सेकंड से गुना होगा तो क्या बनेगा? सेकंड का स्क्वायर, और ये मेन बटा यहाँ पे आ जाएगा सेकंड का, और इसका इससे गुना सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया? मात्रक। ये क्या हो गया? मात्रक। तो त्वरण का मात्रक ये हो गया, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला था चाल बटा समय, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, और मेन बटा में समय। दूरी जो होगी उसका निकाला था भी मीटर बटा सेकंड होता है, लेकिन फिर से आपका निकाला है मैंने, दूरी मीटर में बटा में सेकंड, और मेन बटा फिर से समय का सेकंड। पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई, उसका मैंने यूज़ किया है, और यहाँ मीटर का मीटर ही रह गया, इस दूसरे का इस पहले से मल्टीप्लाई हो गया तो सेकंड स्क्वायर हो गया। तो मात्रक बराबर मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मात्रक आ गया किसका? त्वरण का। सेकंड स्क्वायर जो है इसका मात्रक आ गया। ये तो मात्रक हो गया। अब मुझे मात्रक नहीं, मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे मात्रक के साथ विमा ज्ञात करनी है, ठीक है। विमा ज्ञात करनी है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा बताओ, जल्दी बताओ, विमा बताओ। मीटर की विमा क्या होती है? एल। मीटर की विमा एल। सेकंड की विमा क्या होती है? टी। लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी पावर आ जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो गया? इसके विमा हो गया, विमा हो गया, ठीक है, विमा हो गया। डायमेंशन, तो ये इसका विमा हो गया। तो मात्रक भी हो गया, विमा भी हो गया, ठीक है। तो हमने अभी तक दो विमाएं ज्ञात किए हैं, एक चाल का ही और एक आपने त्वरण का, जिनकी हमने विमाएं और मात्रक दोनों ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें मेन पॉइंट क्या था? यूनिट और डायमेंशन ज्ञात करना मेन पॉइंट था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है।